आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्यार क्या है, प्यार का सही एहसास हम किसको कहेंगे और प्यार का असली रूप क्या होता है। प्यार से प्यारा तमाम दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम बात करते हैं प्यार के सार रूप की, और प्यार के सार रूप को समझना, प्यार क्या है। प्यार कोई एक महज एक भावना नहीं है, इसका हमारी बॉडी पर भी असर पड़ता है, हमारी आत्मा पर भी असर पड़ता है। इसमें जो रासायनिक प्रतिक्रिया है वो बहुत ही गहरी है। कुछ ऐसा है जो हमारी समझ की सीमाओं के पार है। ये ऐसे सवाल हैं जिनको सदियों से हम ढूंढते आए हैं, पर कोई भी वास्तविक स्वरूप हमारे किसी भी गहरे सवाल का हमको कभी मिला नहीं। अगर मिला होता तो हम आज जीवन में इस तरह जूझते ना। क्यों? हम सब प्यार के दीवाने हैं, हम सब की मूल चाहना है प्यार, फिर भी हम प्यार से वांझे हैं। क्यों? प्यार है क्या? हम प्यार की तड़प क्यों महसूस करते हैं? आज भी अगर मैं घर के लोगों के साथ बात करूं कि मुझको उस व्यक्ति का बहुत प्यार आता है, तो उनकी तरफ से मेरी ओर एक ही सवाल आता है, पहले ये बताओ कि आपको किसका प्यार नहीं आता। अगर मैं ये कहूं कि मुझको वो चीज बहुत पसंद है, तो फिर भी सवाल मेरी तरफ ऐसे ही आएगा, अच्छा अब ये भी बता दो कि आपको कौन सी चीज पसंद नहीं है। जीवन में मैंने सदा ही एक गुण से काम किया है, वो है प्यार। सबसे कीमती चीज से मुझको जीवन में बहुत ही सुख मिला है। चीज भी वो जिसकी चाहना हर जीव को होती है, पर पहचान बहुत कम लोगों से होती है, क्योंकि हम उस चीज में ही पैदा हुए हैं। जैसे मछली पानी में ही पैदा होती है, पानी की ही उसको जानकारी नहीं होती, वैसे ही हम प्यार में पैदा हुए हैं और प्यार की ही हमारे पास जानकारी नहीं है। प्यार है क्या? प्यार का सही एहसास हम किसको कहेंगे? प्यार का असली रूप क्या है? आज भी मैं खुद को सवाल करती हूँ, पर आज मेरे सवाल के पीछे जवाब की तलाश नहीं है। आज मेरे जीना ही एक गहरा जवाब बन चुका है। आज प्यार की हद इतनी गहराई तक फैली हुई है कि मेरे अस्तित्व के फलाह का सार ही मुझको सोजी देता जाता है। सोजी? वो कैसी सोजी? मेरी सोजी। आज अगर मेरी सूझ ने मुझको कुछ समझाना होता है, उसके लिए मुझको बाहर संसार में जाने की जरूरत नहीं है, मुझको सिर्फ खुद के भीतर ही झांकने की जरूरत है। प्यार, मेरी यात्रा का पहला कदम प्यार ही है। मेरी यात्रा प्यार के नाम से ही खुद को शुरू कर पाई है। जैसे मुझको परमात्मा के नाम के बिना जीवन को देखना नहीं आता, ठीक वैसे ही मुझको प्यार के बिना जीना नहीं आता। सच कहती हूँ, मेरे को खुद को भी कभी देखना नहीं आया। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, किसके लिए हूँ, मेरे सवालों की जो जन्मदाती है, या मैं कहूँ कि दाई जो है, वो है प्यार। वो प्यार जो मेरे को मेरे से ही हो चुका था। जब इस प्यार की कुख में से सवाल पैदा होने लगी, तब मैं समझ गई, अगर ये सवाल पैदा नहीं होते, अगर हमको हमारे से प्यार नहीं हुआ, तो हम बांझ हैं। प्यार हमको सबसे गहरी चीज देता है, हमारे को हमारा ही जन्मदाता बना देता है। मैं क्या कहूं, प्यार के बिना जीना नहीं आता। ये जो प्यार है, ये ही मेरे सवालों का जन्मदाता है, जो मेरे को मेरे से ही हो चुका था। मैं समझ गई कि व्यक्ति जो है, ये प्यार का एहसास है। तो ये प्यार क्या है? प्यार क्या है? परिवार की प्यार की हम डेफिनेशन देखेंगे तो प्यार की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? प्यार व्यक्तिगत रूप को बड़ा करने की, या विशाल या विराट करने की एक गहरी रासायनिक तत्व की प्रक्रिया है। जब कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी हिस्से के साथ एकमिक हो जाता है, वहां एकमिकता में हमारी बॉडी पर, हमारे जिस्म पर, हमारे जिंदगी के हर हिस्से पर
एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में से जिंदगी का किसी भी हिस्से में कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में से कोई रासायनिक तत्व की उत्पत्ति होती है। जहां पर भी एक रासायनिक तत्व पैदा होता है जो एक रूप के भीतर से पैदा होता है, उस एक रूप के भीतर से जो रासायनिक तत्व पैदा होता है वो क्या है, इसकी बात करते हैं हम बाद में। पहले हम बात करते हैं प्यार की पहचान। जितना गहरा प्यार होगा उतना ही गहरा जीवन होगा, और वो व्यक्ति का अस्तित्व का फैलाव जो है वो ब्रह्मांड तक फैलता ही चला जाएगा। व्यक्ति के भीतर के अस्तित्व का जो फैलाव है, जैसे समझ, रोशनी, भरोसा, श्रद्धा, एकता, निर्दोषता, निष्कामता, शीलता, सुख, खुशी, शांति का फैलाव जितना उसके अस्तित्व के भीतर गहरा होता जाएगा, उतनी ही उसके अस्तित्व की भीतरी अस्तित्व की जो आभा है वो ब्रह्मांड की दूरी को खुद में समेटती चली जाएगी। मतलब के उस आभा की रोशनी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक जो बल्ब है वो है इतने 110 का, कोई कहता है 220 का है, उसकी रोशनी दूर तक जाती है। ऐसे ही जो हमारे सुख हैं, हमारे देवी गुण हैं, उनकी जो आभा है, जो उसकी रोशनी है, उसका फैलाव है, वो ब्रह्मांड की दूरी को अपने भीतर समाता है। मतलब कि ब्रह्मांड के उस पहलू तक हम ब्रह्मांड के साथ एक होते जाते हैं। व्यक्ति के भीतर अस्तित्व की गहराई ब्रह्मांड के फैलाव को खुद में समेटती जाती है। व्यक्ति खुद में ही ब्रह्मांड के विशाल रूप को खुद में अनुभव करने लगता है। व्यक्ति का प्यार किसी भी बिंदु से शुरू हो, अगर वो सही है और असली है, तो व्यक्ति का जीवन रोशनी से भरने लगेगा, जिसमें अंधेरा खुद ही मिटने लगेगा। अगर व्यक्ति में कभी भी कोई बदलाहट नहीं होती तो प्यार नहीं होता। सिर्फ प्यार एक जरूरत होती है जो प्यार के नाम से खुद को संपूर्ण करने की हिम्मत करती है। सच कहती हूँ, ये जो प्यार होता है, ये प्यार दिव्य शक्ति का खुद में ही अपने आप में ही एक एनजीओ होता है। मतलब के प्यार पर कभी भी किसी का भी कानून नहीं चलता, ना ही संसारी कानून चलता है और ना ही परमार्थी कानून चलता है। प्यार प्यार है। प्यार वास्तविक जो प्यार है, असली जो प्यार है, ये बहुत ही एक परिवर्तनकारी शक्ति का नाम है। सही और असली प्यार हमें उन तरीकों से बदलने की शक्ति रखता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता, क्योंकि जो असली प्यार है ये निर्दोष और निष्कामता से ही नहीं, इसमें बहुत ही दिव्य गुणों के जोड़ होते हैं। प्यार के भीतर जो गहरा रासायनिक तत्व है, उसका स्वभाव ही दिव्य गुणों का सुमेल है। प्यार हमारे जीवन को प्रकाश से भरता है और उसके अंधकार को तो दूर करता ही है जो उसको घेर लेता है। प्यार एक गहरी और कुदरती विधि है जो व्यक्ति को ब्रह्मांड की नीति की पहचान देके व्यक्तिगत रूप से आजादी भी दिलवाता है। प्यार एक ऐसा तत्व है जिस पर कभी भी कोई कानून लागू नहीं होता। प्यार जो है ये एक परिवर्तन और परिमाणिक चीज है। सच्चे प्यार की जो विशेषता है ये इसकी परिवर्तनकारी चरित्र और स्वभाव है। मतलब कि इसकी पहचान जो है, इसने इंसान के चरित्र को और स्वभाव को चेंज कर देना होता है। जब हम किसी से या किसी चीज से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें हमारे प्यार के जवाब में सिर्फ बदलाव और विकास के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। हम बदल जाएंगे, हमारे में बदलाहट होगी और हमारा विकास होता चले जाएगा। हमको जमीन जायदाद नहीं मिलती। हमारा सच्चा प्यार खुद में ही एक बादशाह होता है। जो भी इसके डिमेंशन में आता है, प्यार उस चीज को, उस जीव को सिर्फ प्यार बना देता है। इससे हमारी जो पहली नीति होती है, पहली हमारी धारणाएं होती है, वो सब बदल जाती है। हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। हम खुद में ही अपने आप को बेहतर इंसान देखने लगते हैं। हमारा जो व्यक्तिगत रूप है वो बाहर निकल के
अब एक रूप डिमेंशन में प्रवेश हो जाता है, क्योंकि प्यार पर राज सिर्फ प्यार ही कर सकता है और किसी का राज प्यार पर होता ही नहीं। प्रकाश के स्रोत के रूप में जो है प्यार, जो बहुत ही बलशाली है। सच्चे प्यार की मौजूदगी में अंधेरे को छिपने की जरूरत ही नहीं रहती। अंधेरा भी प्यार बन जाता है, अंधेरा भी रोशन हो जाता है। मतलब कि हमारे डर, हमारे संदेह, हम जो असुरक्षित फील करते हैं वो सब हमारे से भाग जाते हैं। हमारे में अपने आप ही एक ऐसी शक्ति का जन्म हो जाता है जिसको हम कहेंगे कि हम दिव्य जीवन, भक्ति जीवन में प्रवेश होंगे, क्योंकि प्यार ही वक्त पर राज कर सकता है। प्यार पर किसी भी वक्त का कभी राज नहीं होता। अंत में मैं आप सबसे यही कहूंगी कि प्यार भी जीवन के सबसे महान जो रहस्य है उनमें से एक ऐसा है जिसकी शक्ति जो व्याख्या के बावजूद भी हमारे अस्तित्व को आकार देती है। ये आत्म खोज की एक यात्रा है, एकता और आत्म ज्ञान की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। जैसे जैसे हम प्यार की गहराई को पाते हैं वैसे ही हमारा जीवन असली अस्तित्व में प्रवेश होने लगता है और प्यार हमारे को ब्रह्मांड से भरपूर कर देता है।